नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सीसी स्क्रैम वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे पॉइंटर नोटेशन मल्टी डायमेंशनल एरे पे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था हम लोग पॉइंटर नोटेशन को वन डायमेंशनल एरे में कैसे यूज करते हैं। अभी 2, 3, 4 जितने भी मल्टी डायमेंशन एरे होते हैं उनमें क्या पैटर्न फॉलो होता है उसको हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से समझ जाएंगे इस पार्ट को। तो पॉइंटर नोटेशन इन मल्टी डायमेंशन एरे बिना किसी विलंब के प्रारंभ करता है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग करेंगे यहाँ पे आज वो ये है कि हम लोग एक एरे बनाएंगे। ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल बनाते हैं, बाद में 3 डायमेंशन भी बता दूंगा। उसमें दोनों में आप पैटर्न देख के ये पता कर सकते हो कि 4D 5D कितना भी डी एरे हो, कितना भी मल्टी डायमेंशन एरे हो, उसको आप कैसे पॉइंटर नोटेशन में लिख सकते हैं। ऑब्जर्व द पैटर्न्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कोडिंग की। 2x2 सिंप्लिसिटी के लिए अब चाहे तो वैल्यू यहाँ पे डाल सकता हूँ, मैं डाल ही देता हूँ। ऑलराइट कूल, डाल दिया वैल्यूज। अब इस वैल्यूज को पहले हम लोग नॉर्मल किस तरीके से प्रिंट करते हैं उसको देखते हैं। नॉर्मल माने एरे नोटेशन के थ्रू। पहले एड्रेस करते हैं। अब यही सेम चीज को अगर हम लोग को पॉइंटर नोटेशन में प्रिंट करना है तो यहाँ पे इसका लॉजिक देखो कैसा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ARR हम लोग का पहला लोकेशन देता है। अपने को समझ आया वो बात भाई, ठीक ऑलराइट। तो ये एक पॉइंट होता है। इस पे अगर 0 ऐड कर देंगे तो भी सेम फर्स्ट का एड्रेस आएगा। इसको क्या करते हैं आप पता है, इसको ब्रैकेट में डालते हैं। इसको ब्रैकेट में डालने के बाद इसकी वैल्यू को निकालते हैं। क्योंकि 2 डायमेंशन एरे है तो ये वैल्यू नहीं देगा, ये एक और एड्रेस देगा। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को उसमें 0 को एक और बार ऐड करना है। इसको लॉजिकली मत समझो, इसके पैटर्न देखना आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा किया और फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये लॉजिकली सेंस नहीं बना रहेगा। ये क्या कर दिया, 0 किया फिर 0 किया। लेट्स से 0 की 0 करते हैं यहाँ पे। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपने पैटर्न देखा, यहाँ पे 0th पोजीशन के 0th पोजीशन पे जो हम लोग का एड्रेस चाहिए रहता है तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और आपके पॉइंटर नोटेशन पे यहाँ पे 0 पे 0 को ऐड करते हैं और इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये हम लोग को देता है एड्रेस ऑफ 0.0 ऑफ 0 का, यहाँ पे 0 ऑफ 0 1 का, 1 ऑफ 0 का, 1 ऑफ 1 का। जैसे यहाँ पे है ना, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे इसके पैटर्न को देख के बस समझ लो। ठीक है, इसके पैटर्न को देख के समझ लो ये किस तरीके से काम करता है। अगर आपको मन करता है तो आप ना पेन पेपर पे लेके हर चीज को फाइंड आउट करो कि ये इसको 0 ऐड करने से ही क्यों हम लोग को इसका एड्रेस मिल रहा है, और यहाँ पे 1 ऐड करने से ही हम लोग को क्यों पहले का एड्रेस मिल रहा है, वगैरह वगैरह। अभी यहाँ पे यूज करने की दृष्टि से तो यहाँ पे पैटर्न देख के आप समझ रहे हो। जैसे आप एरे नोटेशन पे इस तरीके से करते हो 0 ऑफ 0, यहाँ पे आप ऐड करते हो। ठीक है, दैट इज इट। लेकिन ये एड्रेस देगा। अगर यहाँ पे हम लोग एस्ट्रिक डाल देते तो ये हम लोग का वैल्यू देता। तो सबसे पहले एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं, उसको प्रिंट करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको रन करते हैं। 616 616 620 620 सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे आपने देखा पॉइंटर नोटेशंस के थ्रू आप किस तरीके से जो है एड्रेसेस को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है 0 ऑफ 0, यहाँ पे एरे ऑफ 0 की वैल्यू का 0 को आप जब लिखते हैं तो आपको एड्रेस मिल जाता है इस तरीके से। ऑलमोस्ट सेम 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। यू गॉट इट नाउ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे। यद्यपि हम लोग को वैल्यूज को प्रिंट करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये एम्परसेंड हटा देते हैं। सिंपल हटा देते हैं फटाफट, क्या टेंशन है। ये हम लोग को यहाँ पे इधर का इधर ही वैल्यू दे देगा। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में हम लोग को एड्रेस का वैल्यू चाहिए रहता है, तब हम लोग पॉइंटर डाल देते हैं। तो हम लोग का ब्रैकेट तो पहले से लगा हुआ है यहाँ पे, तो और ब्रैकेट डालने की नीड नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये डाल दो एस्ट्रिक सिंबल, दैट इज इट। वो उस एड्रेस का वैल्यू दे देगा आपको। ब्यूटीफुल, रन करते हैं और यहाँ पे वैल्यूज भी एज इट इज आ रही है, कोई त्रुटि नहीं है, एकदम सही है। अंडरस्टैंडिंग कैसा हो रहा है, पैटर्न्स को देख लो अच्छे से। ऑलराइट, ये हम लोग को समझा। अब लेट्स से इसको मैं ऐसा कर दूं। अब 3 डायमेंशन हो गया, यानी कि ये यहाँ पे एंड नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा एक और एक बन जाता है। यू कहो यहाँ पे ऐसा एक और एक बन जाता है। ठीक है, और फिर इसी को मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, कैसा भी बोलो हो जाता है। यहाँ पे फाइनल ब्रैकेट। आई नो बहुत अजीब सा दिख रहा रहेगा ये सब, लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे एक अच्छी ट्रिक बताओ आपको, ऐसा आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए ना, आप ऐसा भी कर सकते हो कि सीधा स्ट्रेट लाइन में आंसर लाना शुरू कर दो। यहाँ पे कितना होगा, कितने हम लोग एलिमेंट्स क्रिएट होंगे 3 डायमेंशनल एरे से। 2 1 2 2 2 4 4 1 4 4 2 8, माने इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 2 2 2 4 4 2 8 8, यानी 8 वैल्यूज आएंगी। डायरेक्टली लिख दो, वो अपने आप अपने हिसाब से डाल देगा वैल्यूज को सिक्वेंशियल फॉर्म में। और फिर यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, उसको देख लेते हैं। अगर आपने ये 2 चीज देख ली ना, 3 डायमेंशन एरे 2 डायमेंशन एरे, फिर 4 5 6 भी आप समझ जाएंगे उसका पैटर्न। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग को पहले एरे नोटेशन में लिख देता हूँ मैं सब।
ओके, इस तरीके से सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अपनी सीरीज बन के तैयार होती है। इसको अगर मैं रन करूं तो देखो क्या वैल्यू आता है। यहाँ पे देखो जिस तरीके से हम लोग वैल्यू डाला उस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो रहा है। बड़ी टेंशन की बात नहीं है, सॉर्टेड है। अब इनका एड्रेस डालना होगा तो आपको पता है कैसे करेंगे। यहाँ पे आप एम्परसेंड डाल देंगे, ये अपने को पता है, लेकिन हम लोग का ये भी चीज नहीं है। ठीक है, हम लोग का चीज क्या है अभी, हम लोग को वैल्यूज प्रिंट करना है। चाहो तो आप एड्रेस भी प्रिंट करके देख सकते हो पहले। इफ यू वांट लेट्स डू दैट फर्स्ट। सिर्फ यहाँ पे एम्परसेंड डालना है और क्या। यहाँ पे भी दोनों चीज हो गई, एड्रेस भी वैल्यू भी, बट ये एरे नोटेशन पे, इसको पॉइंटर नोटेशन पे डालते हैं अभी। आप बस सिर्फ पैटर्न देखो, पैटर्न एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे कैसे मैं प्लस डालते जाऊंगा अभी, देख रहा। सिमिलरली सो यहाँ पे ब्रैकेट डाला जाएगा। ओके, तो एक ब्रैकेट इसका पहले वाले का, दूसरा ब्रैकेट दूसरे वाले का, तीसरा ब्रैकेट तीसरे वाले का। अब यहाँ पे जो इनर मोस्ट ब्रैकेट है उसको हम लोग एस्टेरिक का डालना है, उसके बाहर वाले को एस्टेरिक डालना है। अगर इसके बाहर वाले को एस्टेरिक डालोगे तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। हम लोग को वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग का वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग को एड्रेस चाहिए। इसके लिए हम लोग ये वाला जो लास्ट वाला एस्टेरिक सिंबल है ये नहीं डालेंगे, उसको ऐसे रखेंगे। और ऑब्वियसली ये जिसको यहाँ पे भी डालेंगे, वरना चीटिंग हो जाएगी ना। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाता है, लेट्स डू इट। इसको ऐसे लूप में किया जा सकता था, बात गलत नहीं है, लेकिन अभी अगर ये पैटर्न आपको समझ आता है, लूपिंग करनी आती है, तो आप ये स्वयं कर सकते हैं। वैसे इतना स्पेस डालने की भी जरूरत नहीं थी जितना मैंने यहाँ पे डाला है। अननेसेसरीली बड़ा दिख रहा है वो, ऐसा भी चलता है, क्या कष्ट है। तो अंदर वाले को बड़ा रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नहीं रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अभी आप पैटर्न देख पा रहे हो। यहाँ पे समझो सिर्फ एक एस्ट्रिक ज्यादा बढ़ गया है और ब्रैकेट ज्यादा बढ़ गया है और ये पैरामीटर ज्यादा बढ़ गया है। दैट इज इट, नथिंग एल्स। 000 सिमिलरली लाइक अबव, कोई अंतर नहीं है, ठीक, कोई अंतर नहीं है। फॉर नाउ इस वैल्यूज वाले को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखा आपने, अच्छा इसको तो चेंज किया नहीं, होल्ड ऑन। ओके, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से सब एड्रेसेस प्रिंट हो जाएंगे। इसको एक प्रिंट करके देखते हैं। आपने पैटर्न देखा किस तरीके का है, एकदम सेम, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे एक एस्टेरिक बढ़ जाता है, एक ब्रैकेट बढ़ जाता है, दैट इज इट। और फिर एक पैरामीटर ऐड कर दो, सिमिलरली लाइक सो, राइट। रन करता है इसको एंड यू सी 600 से 628 तक, 600 से 628 तक, कोई इशू नहीं है, सब सही है, करेक्ट है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसके वैल्यूज को निकालते हैं। वैल्यूज को निकालने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे ये एम्परसेंड हटा रहे थे, हटा देंगे, लेकिन पहले से हम लोग ने लिख कर रखा था तो पुचुक ये वैल्यूज का है, बस एम्परसेंड हट गया है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस्टेरिक को ऐड कर देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ द एड्रेस। पैटर्न आप देख रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये सब चीज आप लॉजिकली समझ लो, बहुत आनंद आएगा आपको, लेकिन वो तभी आएगा जब भी आपको इसमें इतना इंटरेस्ट आता है। यदि नहीं आएगा तो फिर इतना जान के फायदा नहीं। आप पैटर्न्स को देखिए यूज करना सीख लो। आधे प्रोग्रामर्स ऐसे ही चलते हैं कि उसको यूज करना समझ लेते हैं, उसके पैटर्न्स को देख के उसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा। वो एग्जैक्टली डेप्थ में नहीं जाते यार, एप्लीकेशन के बेस में इतना ही रिक्वायर्ड रहता है। जब आवश्यकता पड़ती है तब आप उसको डीप डिग करते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट होगा ना तो आप आराम से डीप डिग कर देंगे इस चीज को। ऑलराइट, रन किया और वाओ, सही है, सही काम कर रहा है, सॉर्टेड है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशन हो गया। 4 डायमेंशन होता तो क्या होता, यहाँ पे एक और पैरामीटर बढ़ जाता, सिंपल, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और एक ब्रैकेट आ जाता और ये एड्रेस देता। फिर इसके अगर आप एस्टेरिक सिंबल डाल देंगे तो क्या बन जाता, वैल्यू मिल जाता। समझ रहे हो, 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन से सिर्फ बढ़ता जाएगा और कुछ स्पेशल इसमें यूनिक नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका पॉइंटर नोटेशन इन मल्टी डायमेंशनल एरेज। ओके, आई होप सबको ये पैटर्न समझ आया हो। अब इसको फॉर लूप में डालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फटाक से डाल के दिखा देता हूँ आपको। बस ये 000 दिख रहा है ना, यहाँ पे IJK आ जाएगा इनसाइड लूप में, I के अंदर J के अंदर K लूप और उसके अंदर यहाँ पे IJK। बस आपको दिखा देता हूँ फटाक से, कोई टेंशन की बात नहीं, सॉर्टेड है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपके सामने वही एरे है, वही वैल्यूज है, बस इसको लूप में डाला है। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है IJK, इस तरीके से लिखना चलेगा नहीं, होल्ड ऑन। यहाँ पे अभी एरर आ जाएगा, इंट IJK। ऑलराइट, यहाँ पे IJK 3 वेरिएबल्स हैं, उनका 3 नेस्टेड लूप है। इसमें से जो IJK है वो IJK इस तरीके से पैरामीटर्स पे जाते हैं। ये तो हम लोग का एरर नोटेशन के थ्रू होता है, ये अपने को पता है। पॉइंटर नोटेशन में क्या होता है, सेम चीज, बस यहाँ पे मैंने कहा ना, यहाँ पे आ रहा है IJK की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे पहले I प्लस होता है, फिर J प्लस होता है, फिर K प्लस होता है। सिमिलरली लाइक अबव, कोई ज्यादा अंतर है थोड़ी ना। इसको ऊपर ले लेते हैं, इसको भी, ऑलराइट, डन। IJK बस ऐड हो रहा है उसी तरीके से। अगर यहाँ पे मैं ये एस्टेरिक हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका मेरे को मिलेगा एड्रेस। अब स्कैनएफ में एड्रेस चाहिए रहता है ना, तब आप यहाँ पे एम्परसेंड नहीं डालेंगे अगर आप स्कैनएफ कर रहे हो। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। ऑलराइट,
तो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये लूप करके कर दिया हम लोग। सो इसी के साथ हम लोग का पॉइंटर एरे नोटेशन, एरे पॉइंटर नोटेशन जैसा भी कहो, वो खत्म होता है, समाप्त होता है। खूब तो आपको समझ आया हो। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक करके अगर यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक ले वंदे मातरम, इति चलचित्रम संपूर्णम।